त्रिभुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमक्षितितलामले भूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगते परमेश्वराय तुभ्यं नवाजिन भवदधि शोषणाय तप सेवा संयम और शांति से बने स्वयं मुक्ति का द्वार आत्मचर्या आत्म साधना उत्तम था जिनका आचार निर्मल मन और पावनता में सरल सात्य सहज व्यवहार ऐसे गुरु ने कुमार को मेरा वंदन बारंबार ऐसे गुरु ने कुमार की बोलो सारे जय जय का तपाचार्य सद्गुरुवर्या श्री हेम कुमार जी महाराज साहब की शासन ज्योति प्रवर्तने डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब की श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण श्री जी महाराज साहब मन जीवन धर्मात्री श्रामणी स्वामिनी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, भोजन हम कैसे करें, कैसे भोजन करना चाहिए हमें कि जब आप भोजन करने लगे हो तो उस समय आपका जो मन है, जो चित्त है, वो शांत होना चाहिए। जब भोजन करने लगे हो तो सबसे पहले भगवान का स्मरण करें, प्रार्थना करें और उसके बाद प्रसाद समझ करके उस भोजन को खाए। वो सिर्फ इसलिए ना खाए कि पेट भरना है, बस फटाफट खाया और चबाया और चलते बने। वो भोजन नहीं, वो प्रसाद है। प्रसाद समझ करके भोजन को खाओगे तो वो आपके जीवन में प्रसन्नता भरेगा और उस भोजन को आनंद फानन में तनाव में खाओगे तो वो भोजन आपके शरीर में तनाव ही भरेगा, प्रसाद समझ करके। इसलिए सारे धर्म शास्त्रों में भोजन करने से पहले प्रार्थना करने को कहा गया। कितना सुंदर नियम है। हमारे जैन धर्म में श्रावक का 12वां व्रत यही है कि जिस समय श्रावक भोजन करने लगा है वो 3 नमकार महामंत्र पढ़े, उसके बाद भावना भाए कि कोई साधु महाराज आए, मैं उनको भोजन दे करके फिर क्या करूं, भोजन खाऊं। कितनी सुंदर भावना है, कितनी सुंदर प्रार्थना है। इसलिए बनी है जो श्रावक व्रतों में रखा है इसको, प्रार्थना को। इसलिए कि जब भोजन से पहले आप प्रार्थना करते हो उससे आपके मन के भाव शुद्ध होते हैं, मन पवित्र होता है, मन शांत होता है। पवित्र और शांत भाव से जो आप भोजन करते हो वो भोजन आपको स्वस्थता प्रदान करता है। जो भोजन आप अशांत चित्त से करते हो वो भोजन आपके भीतर जाकर के जहर का काम करता है। वो भोजन आपको रोग देता है, एसिडिटी, ये शुगर, ये सारे रोग ऐसे लोगों को होते हैं जो चिंता के साथ भोजन करते हैं, जो बस भोजन करते समय भोजन में सजग नहीं है, सिर्फ एक इधर बात चल रही है, दिमाग चल रहा है और इधर से क्या चल रहा है, उनका भोजन चल रहा है। तो भोजन कैसे खाएं? सबसे पहले प्रार्थना करके, फिर शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद अदा करें उन सारे जीवों का जिनकी मेहनत इस भोजन में समाई हुई है, उन सबका धन्यवाद अदा करें। और उसके बाद
उस भोजन में कभी जूठा मत छोड़े। जूठा छोड़ने का मतलब है इतने सारे जीवों की मेहनत का अनादर करना। आज तुम भोजन को व्यर्थ करोगे, कल को भोजन तुम्हें व्यर्थ कर देगा और कल को तुम्हें तुम्हारी मेहनत जो है उसको ब्लॉक कर देगा। इसलिए कभी जूठा मत छोड़े। और तीसरी बात है, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके भोजन करें, क्योंकि पूर्व दिशा की तरफ सूर्य देवता शक्ति के स्रोत है। जब आप पूर्व दिशा की तरफ भोजन करते हो, उस भोजन से आपको शक्ति मिलती है, समर्थता मिलती है, ऊर्जा मिलती है उस भोजन से। और अगर कोई व्यक्ति रोगी है ना, थोड़े दिन उनको पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके भोजन कराओ, उनका शरीर निरोगी होने लगेगा, ठीक होने लगेगा, स्वस्थ होने लगेगा। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके भोजन करें। और भोजन जब करते हो तो स्वर शास्त्र ये कहता है स्वस्थ रहने के लिए कि जिस समय आपका सूर्य स्वर चल रहा है उस समय भोजन करो। और अगर नहीं चल रहा, भोजन का टाइम हो गया, तो चला लो सूर्य स्वर को। स्वर बदला जाता है। सूर्य स्वर कौन सा है? जो आपका राइट हैंड है ये सूर्य स्वर है, जो आपका लेफ्ट हैंड है ये चंद्र स्वर है। चंद्र स्वर ठंडा होता है, इसमें भोजन करोगे तो आपके पाचक रस छूटेंगे नहीं और वो भोजन लेट पचेगा। सूर्य स्वर के समय जठर अग्नि तेज होती है, सूर्य गर्मी का द्योतक होता है। इस स्वर में जो भोजन करते हो वो भोजन बहुत जल्दी पचता है और पच करके आपके शरीर को स्वस्थता प्रदान करता है। इसलिए ये स्वर चला करके इस स्वर में कोशिश करो कि आप क्या करें, भोजन करें। उससे भी आपका शरीर और स्वस्थ होगा। भोजन जिस समय कर रहे हो, अगर भोजन में नमक कम है, मिर्च कम है, कुछ भी कम है, उस समय प्रतिक्रिया मत करो। वो प्रतिक्रिया आपके शरीर को अस्वस्थ करती है, क्योंकि आपके भाव, पवित्र भाव खराब हो जाते हैं। फिर उन भावों से, गुस्से से, तनाव से भोजन कर रहे हो, ये अच्छा नहीं बनाया, ये देख कैसा बनाया। बहुत सारे लोग तो अगर खाना सही नहीं बना, नमक कम डल गया, तो थाली आंगन में होती है, कितनी प्रतिक्रिया होती है। अरे भाई फिर क्या हो गया, थोड़ा संयम रख लो। और उसके अंदर जो है, अगर नमक ज्यादा डल गया है तो दही मिला लो, ठीक हो जाएगा। कम मिल गया है तो अम्बल समझ लो अपना, कि एंडल समझ करके उसको खा लो। अच्छा है, मुझे आज रस विजेता बनने का अवसर मिला है। तो प्रतिक्रिया मत करें। वो जो आपकी प्रतिक्रिया होती है कि भोजन खाते समय प्रतिक्रिया करनी है, सीनी बैसीनी, चीखना है, चलाना है, और वो आपके शरीर को भोजन अस्वस्थता देता है। तो समय और भोजन जो है वह मान पूर्वक करें। बहुत सारे लोग इधर बातें करते जाएंगे, इधर भोजन करते जाएंगे, इधर मोबाइल लगा लेंगे, उस पर लंबा लेक्चर चलता रहेगा। जब मोबाइल का स्पीकर ऑन कर लेंगे, उस पर लेक्चर चल रहा है, इधर से खाना खा रहे हैं। जिस समय तुम बोलते हो तो तुम्हारे मुंह की जो पाचक नार होती है वो फिर कम होती है, मुंह सूखने लगता है। फिर तुम पानी पीते हो और पानी पीने से तुम्हारे जो पाचक रस, जिन्होंने भोजन पचाना है, वो पानी मिलने से पतले हो जाते हैं और भोजन तुम्हारा लेट पचता है। इसलिए मौन पूर्वक भोजन करें। भोजन खड़े होकर के मत करें। खड़े होकर के जो भोजन करते हैं वो सीधा अंतरियों में एकदम से पहुंचता है। और भोजन आयुर्वेद कहता है धीरे धीरे पेट में जाना चाहिए, जो आपको स्वस्थ देता है। और भोजन हमेशा चौकड़ी लगा करके सुख आसन में बैठ करके करना चाहिए, क्योंकि जो सुख आसन में बैठ करके धरती पे बैठ के भोजन करते हो तो आपकी सहज ही एक्सरसाइज हो जाती है। आप भोजन का कोर उठाने के लिए थोड़ा झुकते हो, फिर पीछे होके डालते हो, फिर झुकते हो उसमें लेने के लिए, तो ये सहज ही आपकी क्या होती है, एक्सरसाइज होती है। और सुख आसन एक योग मुद्रा है। साइंस ने भी सिद्ध कर दिया है कि भोजन योग मुद्रा में अगर किया जाता है तो वो भोजन क्या होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो पलाठी लगा के, चौकड़ी मार करके भोजन करे। बहुत सारे लोग जो है, आज हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल आ गए हैं, आज हमारा स्टैंडर्ड बढ़ गया है, सभ्यता बढ़ गई है, इसलिए जो लोग हैं आज डाइनिंग टेबल पर बैठ करके खा रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान भी भुगत रहे हैं। भोजन हमेशा जमीन पे बैठ के करना चाहिए, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं ना तो हमारे लीवर में से एक गर्मी निकलती है। वह जब हम धरती पर बैठ के खाते हैं, जमीन पे कपड़ा बिछा के बैठ के खाते हैं, तो वो जो धरती है हमारी ऊष्मा को, हमारी गर्मी को खींच लेती है। लेकिन जब आप बैठे गद्दे वाले आसन पर हो, ऐसी कुर्सी पर जिस पर गद्दा हो, तो धरती वहां है ही नहीं जो आपकी उस गर्मी को खींच ले, और वो गर्मी तुम्हारे भीतर समाहित होती रहती है, जिससे लीवर के बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो व्यक्ति को होने लगती है। इसलिए भोजन करने का तरीका कि आप वहां बैठ करके क्या करें, जमीन पर पलाठी लगा के, चौकड़ी लगा के, और फिर भोजन करने के बाद आप कर लिया भोजन, उसके बाद आप बोले
आरोग्य बोहि लाभम समाहि बर मुत्तमम दिंतु, आरोग्य बोहि लाभम समाहि बर मुत्तमम दिंतु, आरोग्य बोहि लाभम समाहि बर मुत्तमम दिंतु। ये शब्द बोले कि ये भोजन जो मैंने किया है, ये भोजन मुझे आरोग्य देवे, मुझे बुद्धि देवे, लाभ देवे और मुझे समाधि दे। ये भोजन मेरे शरीर में ये काम करे, इस मंत्र का उच्चारण करे तो वो भोजन आपके शरीर में स्वस्थता भरेगा। ये 3 बातें तो आज होगी, 2 हुई है, 3 हुई है। कब करें, कैसे करें, कहां करें, ठीक है, 3 बातें होगी, 3 रहेगी। क्यों करें, कितना करें, क्या खाएं, क्या खाएं, कितना खाएं और क्यों खाएं हम, ये 3 बातें रह गई है। मेरा मन तो था कि जो भोजन का सब्जेक्ट है उसको आज ही खत्म करूं, स्वास्थ्य से रिलेटेड उसको कल को करूं, नहीं होगा तो नहीं कल करूंगी, कल करूंगी, नहीं कल करूंगी। तो हाँ, तो भोजन का जो अपन बात है वो फिर से कल को करेंगे अपन, स्वास्थ्य से रिलेटेड, क्योंकि भोजन ही नींव है जिसके ऊपर हमारा स्वास्थ्य क्या है टिका हुआ है। भोजन सही होगा तभी हमारा शरीर सही होगा। कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा हमारा आहार होगा वैसा हमारा मन होंगे, विचार होंगे, संस्कार होंगे वैसा, और जैसे हमारे विचार और संस्कार होंगे वैसा हमारा जीवन होगा, हमारा चरित्र होगा। इसलिए हमारे जीवन की, हमारे चरित्र का निर्माण की नींव अगर कोई है तो वो क्या है, भोजन है। तो भोजन के ऊपर ध्यान देना, उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो कल को भी बहुत सुंदर सुंदर बातें आपको सुनने को मिलेगी। तो आज का मंत्र आप याद रखें, भोजन करके अगर स्वस्थ रहना चाहते हो, आरोग्य पाना चाहते हो, तो भोजन करने के बाद इस मंत्र का उच्चारण करें, आरोग्य बोहि लाभम समाहि बर मुत्तमम दिंतु। 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करें, आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहने लगेगा। ओम शांति शांति भक्तों।